ओम शांति। 10 सितंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए माया जीत बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। तो माया जीत बनने के लिए, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा हूँ, अकाल तख्त पर विराजमान हो, एक बाप की याद से दिल तख्त नशीन बनने का वर्षा प्राप्त कर रही हूँ। अकाल तख्त नशीन बनना अर्थात स्वराज्याधिकारी बनना, दिल तख्त नशीन का अधिकार प्राप्त करना अर्थात विश्व का राज्य भाग्य लेना। तो ये स्वमान की स्मृति में आज सारा दिन रहना है। आज हम माया जीत बनने के लिए ये रिफ्लेक्शन करेंगे, मेरे अंदर किसी भी प्रकार का देह अभिमान तो नहीं। माया जीत बनने के लिए अपनी चेकिंग करेंगे, बाप की याद कहाँ तक रहती है, मेरे कैरेक्टर से किसी को कोई दुख तो नहीं पहुँचता है। तो ये चेक करेंगे। माया जीत बनने की विधि बाबा ने आज की मुरली में ये बताई है कि अपने मंत्र की स्मृति में रहना है, क्योंकि माया भी इस संगम पर अब हम बाबा के बच्चों को ठोक ठोक करके देखती है, पक्के हैं या नहीं। इसलिए बाबा कहते मजबूत रहना है, महावीर बनना है, घबराना नहीं है। तो ऐसा बनने का पुरुषार्थ करना है। तो इसके लिए हिम्मत रखनी है, क्योंकि बाबा ने माया को वश करने का हमें मंत्र दिया है, मन मना भव। ये मन मना भव के मंत्र में बहुत सारी खूबियां हैं। इस मंत्र से पहले तो हम कर्मातीत बन जाते हैं, क्योंकि मन मना भव होने से आत्मा की कर्म इंद्रियां शांत हो जाती है। जब कर्म इंद्रियां शांत हो जाती है तो कर्मातीत अवस्था को सहज प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह ये पहली खूबी है कि कर्म इंद्रियां जब शांत होती है, कर्मातीत बन जाते हैं, तो घर जाना और सुख धाम में जाना सहज हो जाता है। दूसरी विधि है, ये मन मना भव मंत्र हमें पवित्र बनाता है। तो बाबा ने कहा पवित्र बनो। क्यों पवित्र बनना है? इसकी जो विधि है वो विधि है विदेही बने। जब हम मनमना भव होते हैं तब विदेही स्थिति स्वतः हो जाती है। जब हम विदेही बन करके विदेही बाप को याद करते हैं तो आत्मा पावन बन जाती है। जो बाप की श्रीमत है पवित्र बनना, तो ये मनमना भव का मंत्र हमें पवित्र बना देता है। पवित्रता के संस्कार अपने आप इमर्ज हो जाते हैं, क्योंकि बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि ये अपवित्र दुनिया का विनाश कर अब तुम्हें पवित्र दुनिया में जाना है। जब हम विदेही बनते हैं, बाप की याद में रहते हैं और नई दुनिया की याद में रहते हैं, तो अपने आप पवित्रता के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तीसरी बाबा ने ये स्मृति दिलाई, इस छीछी शरीरों को तो नहीं लेके जाऊंगा, छीछी आत्मा को तो नहीं लेके जाऊंगा। जब तुम पवित्र बनेंगे तब मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। तो विदेही बाप हमें विदेही बना देता है। इसी तरह बाबा ने माया जीत बनने की नेक्स्ट विधि बताई, इस नशे में रहना है, मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। इस संगम युगी ब्राह्मण के जब हम नशे में रहते हैं तो हमें स्मृति आती है, हम ब्राह्मण ही ऊंच देवता बनने वाले हैं। 5000 वर्ष के बाद हम बनेंगे और पहले बने थे। तो इसलिए ब्राह्मण बनना है तो अशुद्ध संकल्पों को भी समाप्त करना है। ब्राह्मण बनना है तो ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 आने की मेहनत करनी है। तो ये सारी स्मृतियाँ बाबा ने बताई है माया जीत बनने की। तो इसी तरह हमें कर्म योगी बन करके रहना है। हर कर्म स्वमान की सीट पर सेट होकर के करेंगे तो हर कर्म हमारा श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा, जिससे हमें भी खुशी मिलेगी, औरों को भी खुशी मिलेगी।
तो इस तरह याद के लिए फिर बाबा ने कहा पवित्र बनना है तो एक बाप की याद में भी रहना है। याद तभी आएगी अगर वैराग्य होगा। तो वैराग्य के लिए बाबा ने कहा जितने भी महल, ऊंचे ऊंची महल बने हैं, ये सब एक बम छूटेगा तो सब ताश की पत्ते की तरह गिर जाएंगे, क्योंकि ये अंतिम जन्म है। अब विनाश सबका ही होना है, चाहे कोई पृथ्वी के ऊपर है, चाहे कोई समुद्र के नीचे है, चाहे कोई आकाश में उड़ रहा है, सबका विनाश होना है, क्योंकि बाप आया है नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। तो इस समय सारी दुनिया से बाबा ने वैराग्य दिलाया, समय की स्मृति दिलाते हुए, तब हम बाप की याद में रह सकेंगे। याद की यात्रा, याद की यात्रा सेफ्टी का नंबर 1 साधन है। याद की यात्रा से ही आत्मा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करती है, कर्म इंद्रियां शीतल हो जाती है, आत्मा सतो प्रधान अर्थात पावन बन जाती है, आत्मा के मैनर्स सुधर जाते हैं, कैरेक्टर्स सुधर जाते हैं, इससे आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। तो इस तरह याद की यात्रा में रहने से बहुत सारे फायदे हैं। याद की यात्रा में रहने के लिए बाबा के साथ संबंधों का हम अनुभव करेंगे। पिता के संबंध से जब हम उसको याद करते हैं तो हमें स्वराज्य अर्थात और विश्व राज्य का हमें वर्षा मिलता है। जब हम बाबा को याद करते हैं तो हम कर्म इंद्रियों के राजा बन जाते हैं, तो तिल तख्त नशीन बनते हैं, तो फिर भविष्य का राज्य भाग्य मिलता है। टीचर बनकर के जब वो हमको पढ़ाते हैं, वो विदेही टीचर जब हमें पढ़ाता है, हम भी विदेही बन जाते हैं, और वो टीचर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व का मालिक बन जाते हैं 21 जन्मों के लिए। हमें रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तो ऐसी पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ना है, और वो सतगुरु आकर के हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं, हम सबकी सद्गति करते हैं, तो हमें सावधानी देते हैं, सेफ्टी फर्स्ट अर्थात पवित्र बनो, तब अपने घर में तुम जा सकते हैं। तो इसी तरह सर्जन अब हमारे बीच में आया है, तो सर्जन को हमें अपनी सारी कमज़ोरियाँ, सारी खामियाँ, सारी बीमारियाँ सच सच बतलानी है, कुछ भी छिपाना नहीं है। छिपाने से खामियाँ और बढ़ जाएंगी। इस जीवन में जो भी पाप किए हैं उस अविनाशी सर्जन को सच सच बता देने हैं। तो इस तरह बाबा हमें शक्ति भी देगा और कमज़ोरियों से हमें मुक्त भी करेगा। तो सेवा करने के लिए आज बाबा ने कहा ज्ञान, दूसरों को ज्ञानवान मारकर मरजीवा बनाने के लिए हमारी वाणी के अंदर योग का जौहर होना बहुत ज़रूरी है, तब हम आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। तो ज्ञान का तलवार और याद का जौहर, ये 2 बातों को आज स्मृति में रखेंगे, और सेवा करनी है कि उनको बताना है ये ईश्वरीय राज्य की स्थापना हो रही है। ये सेवा बहुत ऊंची है। अमर लोक और मृत्यु लोक में क्या अंतर है, ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है। और इसी तरह इस समय रावण राज्य है, और फिर राम राज्य कैसे आता है, और परमात्मा का परिचय भी देना है। ओम शांति।